गोश्तरुबा किरायों के साथ अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। 1 माह 25 दिन बाद पहली परवाज़ कराची से उड़ान भर गई। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर का एक तरफा किराया 21,000 से 51,000 रुपये तक। कराची से पेशावर का एक तरफा किराया 17 से 37,000 रुपये तक रिपोर्ट हुआ। मुसाफिरों को एक नशिस्त छोड़कर बिठाया गया। PIA और निजी एयरलाइंस ने खाली नशिस्त के पैसे भी पूरे कर लिए। सिविल एविएशन की तरफ से कराची एयरपोर्ट पर SOPs पर अमल दरामद नजर आया। लोग फासले पर भी खड़े हुए, मास्क भी पहने, दर्जा हरारत भी चेक किया गया, सैनिटाइजर्स भी थे। दो सीटों पर एक मुसाफिर, वारा नहीं खाता। इसके अलावा सब तजावीज़ कबूल हैं। 2 सीटों पर एक मुसाफिर बिठाना है तो किराया कम नहीं करेंगे। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स अड़ गए। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को हिफाजती इक़दामात, 2 सीटों पर एक मुसाफिर के साथ किराया भी 40% कम करने की शर्त रखी है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं मुसाफिर भी आधे, किराया भी आधा। हाथ क्या आएगा? हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40% तक कमी हो चुकी। आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर किराया बढ़ाते हैं तो कम होने पर कम भी करना चाहिए। लॉकडाउन, शहबाज शरीफ के लॉकअप का प्रोग्राम है। वो जाल में फंस चुके, उन्हें कागजात लाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को पता है कि नैब ईद के बाद झाड़ू फेर देगा। दोनों जमातें इसीलिए नैब कवानीन में तब्दीली चाह रही हैं। वो नैब कवानीन में तरमीम के हामी नहीं, तुन के रखना चाहिए। ट्रेन सर्विस की बहाली के बारे में कहा कि अगर पीर तक ट्रेनें चलाने की इजाज़त नहीं मिली तो रेलवे के लिए रश कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कराची से MQM लंदन और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का रुकन गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार एजेंट मुसव्विर हुसैन नकवी पुलिस की स्पेशल ब्रांच का ASI है जो कराची एयरपोर्ट पर सर्विलेंस यूनिट में तैनात था। मुलजिम 2008 में ट्रेनिंग के लिए भारत भी जा चुका है। एयरपोर्ट पर साथियों की आमदोरफ्त में सहूलत कारी भी करता था। मुलजिम टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। कराची में रवां हफ्ते के लॉकडाउन का दूसरा दिन। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। अशियाए खुरनोश, बेकरी और दूध की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। कोरोना वायरस मजीद 31 जिंदगियां निगल गया। मुल्क में मजमूई अमवात 834 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1581 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 38,799 हो गई। 10,880 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची से 490, सूबे भर से मजमूई तौर पर 674 कोरोना के नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान 13 मरीज इंतकाल कर गए। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 268 हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। बताया कि 24 घंटों में 198 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट गए। मजमूई तादाद 3,804 हो गई। पंजाब हुकूमत का ईद उल फितर पर 1 हफ्ते की छुट्टियां देने का फैसला। 25 से 31 मई तक छुट्टियां होंगी। छुट्टियों में पार्क्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का एहसास करते हुए लॉकडाउन में नरमी की। कोरोना की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर पूरी नज़र है। SOPs पर अमल दरामद न करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन के लिए सुबह से शाम 4 बजे तक हजाम की दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs तैयार किए गए हैं। तमाम अजला के कमिश्नर्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद करेंगे।
हुकूमत की पॉलिसी सिवाय पीपल्स पार्टी और नून लीग सारी दुनिया को समझ आ रही है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का बयान, कहा WHO वही सब कह रहा है जो कब से वज़ीर आज़म कह रहे हैं। हमें अपनी जिंदगी को वबा के साथ मैनेज करना है। याद रखें, पीपल्स पार्टी आपके बेजा इल्जामात और तनकीद से घबराने वाली नहीं है। जरा शर्मो हया करें, बार बार तंजिया गुफ्तगू और तनकीद से मुल्क की खिदमत नहीं हो रही। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का बयान, कहा आपने तहैया कर रखा है, खुद कुछ करना है, न किसी और को कुछ मुस्बत करने देना है। लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए नाकाफी इंतजामात। सीनियर खातून डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। एसोसिएट प्रोफेसर आयशा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा अस्पताल इंतजामिया के पास जमा करा दिया। कहा लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना वायरस के सद्भाव के लिए इकदामात ना होने के बराबर हैं। इंतहाई निगहदाश्त समेत दीगर यूनिट्स में हिफाजती इंतजामात नहीं हैं। ICU में नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल का कहना है कि इंतजामिया के मुस्ताफी डॉक्टर आयशा के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अस्पताल इंतजामिया डॉक्टर्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही। पंजाब हुकूमत का आवाम को भी बजट तैयारी में शामिल करने का फैसला। 28 मई तक राय तलब। बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला सुंबुल कहते हैं, अवाम राय दें कि हुकूमत माशी बहाली, इलाज, मुआलजे, हिफ्ज़ान सेहत में से किस पर ज़्यादा सरमाया लगाए। पंजाब को वफाकी हुकूमत से अपने हिस्से से भी कम रकम मिली। कोरोना की वजह से पंजाब को अरबों रुपए के इजाफी अखराजात करना पड़े। महकमा खुराक पंजाब की जनूबी पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। डेरा गाजी खान में गंदम की 10,000 बोरियाँ बरामद। बहावलनगर से 3,000 और लिया से 2,000 बोरियाँ कब्जे में ले ली गईं। हर बोरी में 100 किलो गंदम थी। मुल्तान में 20,000 मन गंदम पकड़ी गई। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, जनूबी पंजाब सूबाई बॉर्डर एरिया होने के बाइस ज़्यादा हसास है। तोरखम सरहदी गुजरगाह पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई। सरहद हफ्ते में 5 दिन ट्रांजिट और 1 दिन पैदल आमदोरफ्त के लिए खुली रहेगी। सरहद की बहाली से अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस आ सकेंगे। वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में सरहद को बहाल किया गया। भारत में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद चीन से तजावुज करके 86,000 तक पहुंच गई। 2700 से ज्यादा हलाकतें। मुंबई के अस्पताल और मुर्दाखानों में गुंजाइश खत्म। चीन के शहर वुहान में टेस्ट मराकज़ पर लोगों का हुजूम। लोग वबा की दूसरी लहर से खौफजदा। अमरीका, रूस और ब्राज़ील कोरोना के निशाने पर। अमरीका में 1700 मजीद हलाकतें। रूस में 9,000 से ज्यादा नए केसेस। ब्राज़ील में 24 घंटों में रिकॉर्ड 15,000 अफराद वायरस से मुतासर। 800 से ज्यादा हलाक। फ्रांस और इटली में वबा का फैलाव कम होने के बाद पहली बार साहिल आवाम के लिए खोल दिए गए। जर्मनी में आज से बगैर तमाशाइयों के फुटबॉल लीग का आगाज होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मईशत कोरोना के असरात से निकालने के लिए $3 खरब के पैकेज का बिल मंजूर कर लिया। बिल की अमरीकी सेनेट और व्हाइट हाउस में शदीद मुखालफत का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग के बाइस शाहराह नीलम का बड़ा हिस्सा नुसैरी के मकाम पर टूट गया। ट्रैफिक मुअत्तल। शाहराह नीलम का मलबा नीलम जहलम हाइड्रो पावर मंसूबे के इनटेक डैम में टूट कर गिरा। वादी जागरा भी लैंडस्लाइडिंग के बाइस दमड़ी के मकाम पर बंद। मुतासरा इलाकों में मकानात खाली कराना शुरू कर दिए गए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 65 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे।
काबुल के जच्चा बच्चा अस्पताल में दहशतगर्द माओ को मारने आए थे। 24 खवातीन, बच्चों और नौमौलूद को अस्पताल में बेईमाना अंदाज से कत्ल किए जाने के बारे में सनसनीखेज इंकशाफ। दहशतगर्दों ने दीगर वार्ड्स में किसी को निशाना नहीं बनाया, जानबूझकर खवातीन के वार्ड में दाखिल हुए, सरों में गोलियां मारी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम की रिपोर्ट। अफगान जंग का कोई फौजी हल नहीं है। अफगान अवाम जंगों से थक चुके हैं। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का इंटरव्यू। कहा कि अमरीका पर लड़ाई का बोझ कम करने के लिए सियासी हल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी फ़ौज का इनखला तालिबान से तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक जारी है। काबुल के अस्पताल और नंगरहार पर जनाजे में दाइश मुलविस है। दाइश अमन की दुश्मन है, जबकि तालिबान दाइश के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि जुलाई में टीम पाकिस्तान दौरा इंग्लैंड के लिए तैयार है। अगले हफ्ते प्लेयर्स को ब्रीफिंग दी जाएगी। किसी खिलाड़ी को जबरदस्ती जाने पर मजबूर नहीं करेंगे। इंग्लैंड में 2 वेन्यूज पर तमाम मैचेस होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों का इजाफी हेल्थ इंश्योरेंस कराएगा। शाहिद आफरीदी की जिंदगी पर बनी फिल्म में किरदार कौन सा अदाकार करेगा? शाहिद आफरीदी ने अदाकारों को सिलेक्ट कर लिया। कहा कि अगर उनकी जिंदगी पर कोई फिल्म बने तो इंग्लिश फिल्म में टॉम क्रूज और उर्दू में आमिर खान को रोल देना पसंद करेंगे। मारूफ गुलकार गुलाम अली ने आवाम के लिए वीडियो पैगाम में कहा है कि कोरोना से मुताल्लिक एहतियात लाजिम है। सब लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। वो दुआगो हैं कि अल्लाह ताला सबको इस वबा से महफूज रखे। वीडियो पैगाम में गुलाम अली ने मद्दाहों के लिए गुनगुनाया। मेडिकल स्टाफ, नर्सिस को हमारा सलाम। फ़ौज, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ जितने भी हैं पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। इनको सलूट पेश करते हैं। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। मैं डॉक्टर्स और इनके ऑल स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ। हम अपने फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, नर्सेस, पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। सिहा हो इस कौम के अस्सलामुअलैकुम। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन में खड़े हमारे हेल्थ स्टाफ को मेरा सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फ़र्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं है, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। इस वबा के पीछे अब हाथ धो के बढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के बढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। हाथ धो के बढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना के पीछे हाथ धो के बढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। होशियार
तशरीफ ला रहे हैं। अरे बेटा, अपनी औकात में खुश रहो। हम गधे हैं और इंशाल्लाह गधे ही रहेंगे। द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। और मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 ममालिक में धूम मचाई।